दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल एस खान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं बीमा इंश्योरेंस के बारे में। बीमा क्या होता है? बीमा क्यों करवाना चाहिए? बीमा कितने तरह का होता है? बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के ज़रिए भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब जोखिम से सुरक्षा है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है, तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रॉपर्टी का बीमा किया है, उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवज़ा देती है। बीमा कितने तरह का होता है? दोस्तों, बीमा 2 तरह का होता है। एक है जीवन बीमा जिसे लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। एक साधारण बीमा जिसे जनरल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। जीवन बीमा क्या होता है? यदि परिवार के मुखिया की उस समय मृत्यु हो जाती है, तो घर में आर्थिक संकट हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता-पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना ज़रूरी है, ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को कुछ हद तक पैसे के मामले में मदद मिल सके। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का ही सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी परिवार का मुखिया है और उसकी डेथ हो जाए अचानक, तो घर में आर्थिक संकट हो जाता है। जाने के बाद हम उसकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, इंश्योरेंस उसकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पै कुछ मिले हुए पैसे से उनको आर्थिक मदद ज़रूर मिल जाती है। कितने तरह की पॉलिसी होती हैं लाइफ इंश्योरेंस की? आइए हम जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये प्लान एक निश्चित समय के लिए खरीदा जा सकता है, जैसे 10, 20 या 30 साल के लिए। इस प्लान में चुनी गई अवधि के लिए कवरेज मिलता है। लेकिन ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, यानी ये सेविंग प्रॉफिट के बिना लाइफ कवर उपलब्ध कराती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान अन्य पॉलिसी की तुलना में सस्ते होते हैं। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर ही पॉलिसी के तहत सम एश्योर्ड यानी कि एक तय रकम बेनिफिशियरी को दी जाती है। मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान आपने 10, 20 या 30 साल की एज तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। आपकी 40 साल की एज है, आपने 30 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ डेथ कवर होती है। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के टाइम में डेथ होती है, तभी उसकी जो सम एश्योर्ड है, वो उसके बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। एंडोमेंट पॉलिसी, इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा और निवेश दोनों होते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए रिस्क कवर होता है और उस अवधि के खत्म होने पर बोनस के साथ-साथ सम एश्योर्ड पॉलिसी धारक को वापिस किया जाता है। पॉलिसी धारक की मौत होने या निर्धारित सालों के बाद एंडोमेंट पॉलिसी के तहत पॉलिसी अमाउंट की फेस वैल्यू का भुगतान किया जाता है। कुछ पॉलिसी गंभीर बीमारी के मामलों में भी भुगतान करती हैं। मतलब आपने जो भी इसका इंश्योरेंस लिया है, वो आपको पॉलिसी पूरा होने पर ही भुगतान मिलेगा या पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर बीच में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह की एंडोमेंट पॉलिसी ही है। इसमें भी निवेश और बीमा का मेल है। अंतर इतना है कि मनी बैक पॉलिसी में बोनस के साथ-साथ सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म के दौरान ही किश्तों में वापस किया जाता है। यानी कि आपने अगर 20 साल का प्लान लिया है तो 5-5 साल में आपको
4-5 बार ये पैसा वापिस किया जाएगा। आखिरी किश्त पॉलिसी खत्म होने पर मिलती है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो पूरा सम एश्योर्ड बेनिफिशियरी को मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस पॉलिसी का प्रीमियम सबसे ज़्यादा होता है। यूलिप प्लान। यूलिप प्लान में भी प्रोटेक्शन और निवेश दोनों रहते हैं। ट्रेडिशनल यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी में मिलने वाला रिटर्न एक हद तक तुक्का होता है। मतलब जो आपने उसमें पॉलिसी में अमाउंट लिया है, वो आपको फाइनली मिलना ही मिलना है। वहीं यूलिप के साथ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। कारण यूलिप में निवेश वाले हिस्से को बॉन्ड और शेयर में लगाया जाता है और म्यूचुअल फंड की तरह ही आपको यूनिट मिल जाती है। ऐसे में रिटर्न मार्केट के उतार-चढ़ाव पर बेस्ड होता है। हालाँकि आप तय कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा शेयर में लगे और कितना पैसा बॉन्ड में लगे। मतलब आपने जो यूलिप प्रोडक्ट प्लान लिया है, ये मार्केट लिंक पॉलिसी होती है और इसमें म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, बॉन्ड्स की तरह आपको इसमें दिया जाता है। तो लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैसा किस तरह से इन्वेस्ट हो। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्यों के लिए बेहतरीन सेविंग टूल्स तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही इंश्योरेंस कवर के रूप में आपके परिवार को एक निश्चित धनराशि का आश्वासन भी देते हैं। इस प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैटेगरी में ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप लिंक्ड दोनों तरह के प्लान्स कवर होते हैं। आजीवन लाइफ इंश्योरेंस। आजीवन लाइफ इंश्योरेंस यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी धारक को जीवन भर प्रोटेक्शन मिलता है। इसका अर्थ है कि पॉलिसी का कोई निश्चित टर्म नहीं होता। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा का क्लेम मिलता है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसी में उम्र की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जो आमतौर पर 65-70 साल होती है। उसके बाद मौत होने पर नॉमिनी डेथ क्लेम नहीं ले सकता। लेकिन आजीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत है कि पॉलिसी धारक की मौत 95-100 साल की उम्र में ही क्यों ना हुई हो, नॉमिनी क्लेम कर सकता है। इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक के पास सम एश्योर्ड को आंशिक रूप से निकालने का विकल्प रहता है। साथ ही वो पॉलिसी की एवज में पैसा लोन के तौर पर ले भी सकता है। मतलब अगर उसे लग रहा है बीच में पैसा निकालना है तो पैसा भी निकाल सकता है और उस पर लोन भी ले सकता है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्लान बच्चों की शिक्षा के खर्च और अन्य ज़रूरतों को देखते हुए बनाए गए हैं। चाइल्ड प्लान में पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद एक मुश्त रकम दी जाती है, लेकिन पॉलिसी खत्म नहीं होती है। भविष्य के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक की ओर से निवेश जारी रखती है। बच्चे को एक निश्चित अवधि तक पैसा मिलता है। रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। रिटायरमेंट प्लान के तहत आप अपने रिस्क का आकलन कर एक रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। तय की गई एक अवधि के बाद आपको या आपके बाद बेनिफिशियरी को पेंशन के तौर पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान मासिक, छमाही या सालाना आधार पर हो सकता है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के बाद आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हमारे जो आसपास की वस्तुएं होती हैं, उनका हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, उनको भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहला पार्ट आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का बीमा। प्रॉपर्टी मतलब आपका मकान, घर, दुकान, फैक्ट्री, जितनी भी एसेट्स होती हैं, ये प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का बीमा कराया है, तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी देती है। आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज
इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। जैसे प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान, आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाले नुकसान भी शामिल हैं। कृत्रिम आपदा में प्रॉपर्टी में चोरी होना, आग, लड़ाई, दंगे आदि की वजह से भी अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो भी बीमा पॉलिसी में ये सब कवर होता है। वाहन बीमा, मोटर इंश्योरेंस। दोस्तों, भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उसे रोड पर चलाते हैं, तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया है या उससे कोई दुर्घटना हो गई है, तो भी वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है, जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो, तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी दुपहिया, तिपहिया वाहन या कार है, तो उसका बीमा ज़रूर कराना चाहिए। कारोबार उत्तरदायित्व बीमा, बिज़नेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इस तरह की किसी स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का पूरा खर्चा लायबिलिटी इंश्योरेंस करने वाली बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। मतलब अगर आपने ये अब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप किसी प्रोफ़ेशनलिज़्म में हैं और आपके किसी प्रोडक्ट से किसी भी ग्राहक को अगर नुकसान होता है, तो ये बीमा कंपनी उसका नुकसान की भरपाई करती हैं। अगर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसका खर्चा भी यही इंश्योरेंस कंपनियाँ उठाती हैं।